ये लगी है उत्तरकाशी में जंगल की आग। उत्तरकाशी शहर के बिल्कुल पास सामने ये ज्ञानसू का इलाका है और ज्ञानसू के पल्ली तरफ ये जोशियाड़ा बैराज और उसके ऊपर का जो इलाका है ये जंगल में आग लगी है। और ये आग इस सीज़न की पता नहीं कौन सी बार लग चुकी, दूसरी तीसरी बार लगी है। गिनती करना भी अब मुश्किल हो गया कि हर 2-4 दिन में ये आग भड़क रही है। और जो ये आग देखिए, आप देखिए सामने, और एक लकीर से आगे भी दिख रही। थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं इसको। ये पूरा है और आगे चलेंगे इधर तो इसके ज्ञानसू के इधर साइड भी जो है, इधर भी जंगल पूरे आग से धधक रहे हैं। आग का गोला बने हुए हैं यहाँ पे। तो मतलब जितने इलाके में ये आग लग रही है उस इलाके में तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि सारी जो हमारी जितनी भी जैव विविधता, जितने भी पशु पक्षी और पेड़ पौधे उसमें होंगे, वो सबको नष्ट करेगा, पूरी तरह से समाप्त कर देगा। उनके कहते हैं ना, जड़ मूल सहित नाश करना। तो वो ऐसे ही हो रहा है। और अभी यहाँ पर सायरन भी बज रहे हैं। अब सायरन, ये पुलिस के सायरन बज रहे हैं या प्रशासन के द्वारा ये जब वन विभाग के सायरन बज रहे हैं ये पता नहीं है। लेकिन ये सायरन बज के अब कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि होता ना, जब चिड़िया चूक गई खेत तब पछताए होत क्या। तो वही वाली बात है। ये इसके लिए तो ये आग हर सीज़न में लग रही है, हर साल लग रही है, और कितनी बार लगती है ये पता नहीं है। इसमें कुछ आप देखते हो सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आते हैं, है ना। सुप्रीम कोर्ट भी वहाँ दिल्ली में बैठ कर आदेश देता है, लेकिन ग्राउंड में क्या हो रहा है तो मतलब यहाँ से इस फ़ोन पे तो उतना अच्छा नहीं दिख रहा, लेकिन जो हकीकत में मैं अपनी नंगी आंखों से देख पा रहा हूँ, एक मतलब विभत्स रूप है ये। और पर यह है कि हम सोच रहे हैं हम क्या कर सकते हैं। इसमें एक जागरूकता बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, हम क्योंकि ग्राउंड से जुड़े हुए लोग हैं, हम देख रहे हैं इसको कि यहाँ पर जो ये चीड़ का बड़ा कारण लगता है मुझे। और ये मतलब अब तक चीड़ का ये उन्मूलन हो जाना चाहिए। इसकी जगह पर जो है सिस्टमेटिक तरीके से दूसरे जो प्रजाति के पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, उनका रोपण होना चाहिए। लेकिन कहीं पर ग्राउंड में ऐसा दिख नहीं रहा है। और चीड़ अपने साथ क्या कर रहा है, चीड़ के जो ये पत्ते होते हैं, पिरूल जिनको, ये तो एक पेट्रोल का काम करते हैं और गिर रहे हैं लगातार। ये उसको खाद पानी दे रहे हैं आग को, और थोड़ा सा भी चिंगारी उठी तो ये पूरा जो है जंगल में फैल जाती है आग। और चीड़ अपने साथ तो खुद तो सरवाइव कर लेता है इस आग के बाद भी, लेकिन जो अन्य प्रजाति के जो बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और बहुत सारे जीव जंतु, मतलब ये मानो कि छोटी सी मिट्टी अगर उठाएंगे अंगुली भर की मिट्टी में, तो उसमें ही कितने सारे जीव जंतु हो सकते हैं। तो इतने बड़े जंगल में, पूरे जंगल में तो क्या होगा। अब हम देखते हैं कि अभी जो घरों में, लोगों के घरों में जो बंदरों का आतंक है या जंगली जानवर घरों तक पहुंचा, तो क्या कारण है? क्योंकि जंगल में आपको कुछ मिलेगा नहीं, जंगल तो जल के ख़त्म हो गए हैं, तो जंगल में कुछ मिलेगा नहीं, तो घरों की तरफ ही आएंगे। लेकिन लोग बोलते हैं बंदरों का आतंक। बंदरों का आतंक नहीं, ये मनुष्य का ही आतंक है। ये मनुष्य, हमारी एक अक्षमता है कि हम जो है इस मतलब ये हर साल से, ऐसा नहीं ये पहली बार आग लग रही, हर साल आग लग रही है और इसके हम कुछ उपाय नहीं कर पा रहे हैं। तो बड़ा मन दुखी है, व्यथित है ये आग की लपटों को इस तरह से जला रही। एक तो ये जून मई का महीना, इतनी गर्मी वैसे ही है, और फिर हम पर्यावरण की बात करते हैं तो इससे कितना पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, कितने हज़ारों टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन हो रहा है इससे। वो तो खैर है ही। उससे भी बड़ी जो सबसे जो नुकसान इसका है, मुझे लगता है जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, वो इससे ख़त्म हो रही है। कितने ही पौधे मतलब हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं, और उनमें बहुत सारे औषधीय पौधे भी हो सकते हैं, बहुत सारे हमारे उपयोगी पौधे हो सकते हैं, तो ख़त्म हो रहे हैं। तो मैं तो हम निवेदन करता हूँ जी, जिम्मेदार लोग हैं इसके लिए, कि भाई आप सबसे पहले इसका तो यही लॉन्ग टर्म एक पॉलिसी बनाइए। केवल गाड़ी घुमाने से, सायरन सूं सूं करने से आग नहीं बुझने वाली। ये सिर्फ पैनिक क्रिएट करेंगे आप लोग इससे, और कुछ नहीं होगा, है ना। अभी आप आग घुमाए, कौन सी गाड़ी आएगी आपकी, कौन सी आपके फायर फाइटर जाएगा वहाँ लड़ने के लिए? कोई नहीं जा सकता इस आग में, है ना। ये तो होना है जो जल रहा है, तो जो कोई वो जल रहा है जंगल, इसको बचाने के लिए ये है कि लॉन्ग टर्म एक नीति बनानी पड़ेगी और उस नीति पे ईमानदारी से काम करना होगा।